हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का फ्रेंड्स अपने चैनल पर। आज हम 34 साइज ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से कपड़े को सीधा कर लें। हमारे ब्लाउज की लंबाई 14 इंच रहेगी। हम इसको 15 इंच पर कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, तो हम इसको 15 इंच पर 1 इंच प्लस करना है हमको। बैक पार्ट में हमको 1 इंच प्लस करना होता है। शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच। शोल्डर हम 5 इंच लेंगे। आर्म होल लेंगे हम 5.5 इंच। इधर भी एक मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे। मैं इसमें छोटी स्लीव बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने 80 सेंटीमीटर लिया है। अगर आप लॉन्ग स्लीव बना रहे हैं तो आप इसको 1 मीटर कपड़ा लीजिएगा। मैं इसको 1.25 इंच पर डाउन करूंगी। बैक पार्ट को 1.25 इंच पर डाउन करें। ये मेरा 34 है, तो इसका 34 का 8.5 होगा, चौथाई हुआ। 2 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन रखूंगी। कमर 30 इंच है, 7.5 इंच लेंगे। 1 इंच लेंगे हम जो बैक में प्लेट पड़ता है उसके लिए। 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। इसको हम इस तरीके से ये हमारा कटिंग रहेगा, यह हमारा फिटिंग का रहेगा। तो चलिए पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर बताते हैं आगे का। कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसमें गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की विड्थ रखूंगी मैं 2 इंच। आप 2.25 इंच भी ले सकते हैं, उससे ज्यादा मत लीजिएगा। इधर से मैं रखूंगी 2.5 इंच। लेंथ लूंगी मैं 10 इंच, क्योंकि 9.5 इंच मुझे तैयार रखना है। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें मटका शेप ड्रॉ करूंगी। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम जो कमर में प्लेट पड़ता है उसके लिए हम निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ से 4.5 इंच लेंगे। यहाँ से नीचे से हम लेंथ में 5 इंच लेंगे, क्योंकि 4.5 इंच हमको तैयार रखनी होती है। तो उसके लिए हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि हमारा नीचे सिलाई मार्जिन चला जाता है। ये हमने एक्स्ट्रा 1 इंच लिया हुआ था, वो हमें इसमें कवर करेंगे। हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उसको हमने साइड में रखा है। बैक पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए ये देखिए मैंने ओपन साइड ली हुई है, क्योंकि मैं फ्रंट ओपन बना रही हूँ। आप अगर बैक ओपन बना रहे हैं तो बैक में इस तरीके से लीजिएगा। एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। आई हुक की पट्टी के लिए हमको एक्स्ट्रा लेना होता है। ये आप जरूर लें, नहीं तो आपका पार्ट छोटा हो जाएगा। इस तरीके से पार्ट को आप अच्छे से सेट करके रखें। बिल्कुल भी तिरछा नहीं होना चाहिए। मार्किंग हमारा सेम रहेगा। शोल्डर हमारा 5 इंच रहेगा। अब हमको जो भी मार्किंग करनी है, ये वाला जो हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ किया हुआ है उसको छोड़ते हुए ही सारी मार्किंग करनी है। शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच। मार्किंग हमारी सेम रहेगी।
कोई भी चेंजिंग नहीं होगा इसमें। हमको हाफ इंच अंदर की साइड लेना होगा इसको, इस तरीके से। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। हम इसको हाफ इंच पर डाउन करेंगे। इस तरीके से आप डाउन कर दें इसको। हाफ इंच अंदर की साइड लेने में ये हमारा यहाँ पे झोल नहीं आएगा। इसकी लेंथ बता देती हूँ मैं आपको। मैंने उसमें 15 इंच पर कटिंग किया था, हम इसमें 16 इंच पर कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा इसमें बेल्ट रहेगा, उसके लिए हमको 16 इंच पर कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट में हमको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। चेस्ट हमारा 8.5 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन हमने 2 इंच लिया हुआ है। इधर भी हम उतना ही लेंगे। कमर हमारी 7.5 इंच, 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है और 1.5 इंच में और एक्स्ट्रा लूंगी। आप चाहें तो इसमें 2 इंच भी ले सकते हैं। मैं इसको 1 टक्स पे बनाऊंगी, 4 टक्स नहीं बनाऊंगी। मैं इसमें एक ही लगाऊंगी टक्स। ये इतना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन है हमारा, ये हमारा फिटिंग का रहेगा यहाँ पे। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गला जो हमने उसमें लिया हुआ था 2 इंच, नीचे से लूंगी मैं 2.5 इंच। लेंथ रखूंगी मैं 6.5 इंच। 6 इंच मुझे तैयार चाहिए। इसमें भी हम इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं, इसमें 5 शेप भी दीजिएगा, जो भी आपको पसंद है। अब हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट में यहाँ से 3.5 इंच लूंगी, यहाँ से लूंगी मैं 2.5 इंच, यहाँ से भी हम 2.5 इंच लेंगे। इस तरीके से हम सीधा कर देंगे। अब हम टक्स के लिए जो हमने ये मार्किंग किया हुआ है, यहाँ से हम 4 इंच लेंगे। और यहाँ से लूंगी मैं लेंथ में 2 इंच। यहाँ से हम सीधा इस तरीके से मार्किंग लगा देंगे निशान। और एक एक इंच हम इस तरीके से इसको फैला देंगे, क्योंकि ये हमारा टक्स, इसमें हमको 2 इंच कवर करना है। इसके लिए आप इस तरीके से फैला दें। मैं एक ही टक्स डालूंगी इसमें, बाकी का टक्स नहीं डालूंगी। आप अगर 4 टक्स बना रहे हैं तो आप यहाँ से 2 इंच लीजिएगा, इस तरीके से एक मार्किंग करेंगे। और यहाँ से आप 3 इंच लीजिएगा, 3 इंच या 2.5 इंच पर इस तरीके से मार्किंग कर लें। एक यहाँ पर इसको इस तरीके से कर लीजिए, आपका 4 टक्स हो जाएगा। आपको अगर 4 टक्स बनाना है तो इतना मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें आप 1 प्लस ऐड कीजिएगा। चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। आप इसको बेल्ट को कट करके निकाल सकते हैं अभी, लेकिन मैं इसको अभी कटिंग करके नहीं निकालूंगी। मैं कम फैब्रिक पर इसको अस्तर को जोड़ने के बाद ही इसमें कटिंग करूंगी इसकी। आप इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा दें, ताकि ये कट दोनों पार्ट में आपके बराबर आ जाएंगे। अब आपको इस तरीके से इसको लेना है, इस तरीके से इसको बिछा देना है। एक दूसरे तरफ इस तरीके से चढ़ा के रखेंगे, आपकी मार्किंग पूरी इस पे आ जाएगी।
देखिए हमारी मार्किंग पूरी इस पे आ चुकी है। अब हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। चलिए हमारा आज का कटिंग कंप्लीट हो गया है। ये मेरा बैक एंड फ्रंट पार्ट दोनों को कटिंग में कर ली हूँ। अब हम इसकी कटिंग, गले की कटिंग हम स्टिच करते समय करेंगे। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।